हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, तो मैं दोबारा से इसको अपलोड कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर है कविता और लीला, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और कैपिटल दी गई है 6 लाख और 4 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8% पर एनम के हिसाब से। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको आपको इस तरह से लगाना है। तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है वो आपको समझना है, तो क्वेश्चन के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 3 केसेस दिए गए हैं, तीनों केसेस में आप इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे देख। सबसे पहले फर्स्ट केस में, जहां पर आपका प्रॉफिट है पूरे साल का 1,10,000 रुपए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, हम इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करेंगे। ये जो आपका प्रॉफिट है, ये आपने बाकी के सारे खर्चे एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है, ये वो प्रॉफिट है। अब यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के लिए कहा गया है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है इसको आपको दूसरे खर्चों की तरह ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, वो भी दूसरे खर्चों की तरह प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना है, प्रॉफिट में से ही माइनस करना है। इसको आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही खर्चों की तरह लेस करना है। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बच जाएगा। 6 लाख पर 8% बनेगा 48,000 कविता के लिए, और लीला के लिए 8% 4 लाख पर बनेगा 32,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 80,000 रुपए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले बैलेंस से पहले के खर्चे माइनस करने के बाद। अब ये जो खर्चा आपने नहीं डाला, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालना था, इसको डालने के बाद अब जो प्रॉफिट बच गया है वो 30,000 हो जाएगा अब आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब आप लिखो 30,000 रुपए क्रेडिट साइड पर, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 की रेशियो में, जो कि पार्टनर्स का बनता है शेयर। 20,000 और 10,000 रुपए उनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। कविता का 20,000 और लीला का 10,000। 30,000 रुपए ये प्रॉफिट जो था आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या है, यहाँ पर आपका पूरे साल का प्रॉफिट है 35,000। अभी आपने इंटरेस्ट वाला खर्चा नहीं डाला है, जो कि आपको कैपिटल पर लगाना है। तो ये प्रॉफिट अभी आप लिखो 35,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट 35,000 रुपए क्रेडिट साइड पर आएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, वो भी आपको इसी प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, दूसरे खर्चों की तरह। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो दूसरे खर्चों की तरह। अब ये प्रॉफिट 35,000 है, आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 80,000। तो यहाँ पर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस केस में भी आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी पूरा का पूरा आप चार्ज करोगे प्रॉफिट के अगेंस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरे खर्चों की तरह इसको दिखाओगे। तो 35,000 प्रॉफिट है, जो कि कम है, और आपको इंटरेस्ट जो देना है वो ज्यादा है। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस आ जाएगा वो कितना, 45,000, जिसे आप पार्टनर्स के अकाउंट में यहीं से ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 2:1 की रेशियो में। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इस तरह से। आपको इस लॉस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, यहीं से ही आप इस लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में, 45,000 रुपए। आई होप क्लियर हो गया। ये बात भी क्लियर होगी, चाहे प्रॉफिट कम है और आपका इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, तब भी आप इंटरेस्ट उनको पूरा दोगे, चाहे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा केस आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका 10,000 रुपए का लॉस है ऑलरेडी। क्या है, लॉस है। लॉस है, उसके बाद भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 80,000 रुपए दोगे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही ये है, चाहे आपको लॉस हो रहा है तब भी आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरे खर्चों की तरह लगाना है। अब ये लॉस 10,000 की जगह 90,000 हो गया है, जिसे आप यहीं पर ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो में, 2:1 की रेशो में उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। लॉस है तो आप क्या करते हो, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे, और यहाँ से ये बैलेंस क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्रेडिट हो जाएगा, इसका बैलेंस नील हो जाएगा। ये बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंड में आपका बैलेंस लिख देना है आपने। आई होप ये अच्छे से आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। अगर आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो आप दूसरे खर्चों की तरह उसको ट्रीट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको लिखोगे, और प्रॉफिट उसके बाद बचता है चार्ज करने के बाद, तो वो एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस खर्चे को डालते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को डालते हो, और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लॉस को पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको लॉस होता है तब भी आप पार्टनर्स को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है पूरा का पूरा दोगे, और फिर जो लॉस बनता है वो भी आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर कर दोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी रह जाए कंफ्यूजन या डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमारा अब चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्ट। गुड बाय एंड टेक केयर।